नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई निबंध मजदूरी और प्रेम जो सरदार पूर्ण सिंह जी का है, जिसे लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे, जो बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सेट और नेट इत्यादि हिंदी के विषय के जितने भी छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। उनकी जन्म कब हुई थी? सन 1881, मृत्यु सन 1931, है ना। तो सबसे पहले हम सरदार पूर्ण सिंह जी का सामान्य अध्ययन देख लेते हैं। अन्य निबंध की भांति हम सभी निबंध को पढ़ाने से पूर्व उनका सामान्य अध्ययन देख लेते हैं, है ना। बाकी भी जितने भी निबंध का मैंने अध्ययन कराया है उन सबके जितने भी निबंधकार हैं उनका मैंने सामान्य परिचय पहले पढ़ाया है, उसके बाद निबंध का हम पूर्ण अध्ययन किए हुए हैं। तो ठीक आज उसी तरह हम मजदूरी और प्रेम निबंध लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो सरदार पूर्ण सिंह जी का है। तो आज उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे, है ना। वो पेशे से क्या शिक्षक थे, इसलिए वो अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, है ना, जो इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताने योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता, है ना। इन्होंने क्या है, हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। जो कौन है? पहला सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, है ना। इसी निबंध का हम क्या है अध्ययन करेंगे। अमेरिका का मस्ताने योगी, वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भाव की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है ना। क्या? चित्रात्मकता, प्रवाहपूर्णता इनका क्या है? विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में भी लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। मजदूर प्रेम निबंध में किसकी विवेचना की गई है? मेहनतकश, जो मेहनती लोग हैं उनके श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है, उनके बारे में बताया गया है ना, उनके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। किसान का खेती करना, गड़ेरिया का भेड़ चराना, किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसों से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति स्नेह का भाव अपने हृदय में नहीं, यहाँ देखते हैं, मूल्य उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जाता है ना। केवल हम क्या है उनका पैसे से ही हम उनका मूल्य देकर उसका नहीं आंक सकते हैं ना। उनके कार्य को, उनको प्रेम सम्मान दे के हम उनको चुका सकते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। आइए देखते हैं मजदूरी और प्रेम निबंध, है ना। सबसे पहले बताया गया है हल चलाने वाले का जीवन। देखते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले का प्रायः स्वभाव से ही वे साधु होते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले का स्वभाव कैसे होता है? साधु जैसे, है ना। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है ना। जो हल चलाने वाले हैं वो अपने शरीर का हवन करते हैं। कहाँ? और जो हवनशाला कौन है? जहाँ वो हवन करते हैं, खेत। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है।
गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग की माली की रुधिर याद आती है। रुधिर मतलब लहू, है ना। तो जब मैं कभी अनार के फल और फल फूल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली की रुधिर याद आती है। क्यों? क्योंकि अपने मेहनत से वो उगाए रहते हैं ना, तो उसकी मेहनत के कण ज़मीन से गिर कर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से वो क्या है, अनार मीठे दानों में बदले हैं, नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है ना। जितने भी फल फूल सभी अन्न के लिए क्या है, किसान बहुत मेहनत करते हैं तभी जाके हमें फल फूल मिलते हैं। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदन आदि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ये अपनी भूख निवारण करता है ना। है, अपने भूख को कैसे मिटाता है? केवल साग पात खाकर मिटाता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाता है। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है ना। जो किसान होते हैं प्रातः काल उठकर अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उड़ती है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनकी मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है ना। अगर उनके घर कोई मेहमान बन के जाते हैं तो अपनी मीठी वाणी, मीठे जल और अन्न देकर उन्हें स्वागत करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों के अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देते हैं। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी भी इनबे मुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ मेरा सर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथों में लिए हुए, गाँव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखे और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। अभी हम क्या देखे? हल चलाने वाले का जीवन देखे हैं ना। अब देखते हैं गड़ेरिया का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गड़ेरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ अपने मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गड़ेरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता,
की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों में लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है ना, इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई पता नहीं है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना मका बरला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं। ये जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारा, गण इनका सखा है ना, मित्र हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है ना। वो जो गडरिये की पुत्री है, अब पर्वत के उच्च शिखर पर खड़ी होके क्या है, सूर्य जब डूब रहा है ना, उसे देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है, वह इसको देख रहा है ना। हुए थे आँखों के कली सारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों को क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भोड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुद को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसके अधिक पीड़ा हुई, तीन सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी की ओर देखने लग गई। पता नहीं यह किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक ये इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इस तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है ना, बीमार हो गई तो अब इनकी भेड़ क्या है, अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे, झमझम बरसने लगी, मानो प्रकृति के देवता भी इसके आनंद में आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। साथ ही थम 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 नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ दो, ऐसे ही मुक्त जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना ना था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरी जी उगता गया। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओठ देख कर रहे हैं। पशुओं की अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य है ना, कौन दे सकता है। अब देखते हैं मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह,
क्या दिल लगी है, हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दे दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। अतएव ईश्वर के निर्मित मजदूर का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के, अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है ना, जो जिल्द चढ़ाता है, कवर चढ़ाता है पुस्तक में, वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरा अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समा बंध जाता है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर भी रोती है। दिन को खाना न मिला, रात को कुछ भी मैसर न हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगी। अब वह थक जाती है, तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई, उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखों ईश्वर के ध्यान में लीन रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने भी फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र के ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रीतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घोड़े का जल जब मैं पीता हूँ, है ना, लाल घड़ा जिसमें भर के पानी वो लाती है, उसका जल मैं जब पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेसी का प्रेम अमृत का पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपनी हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है।
उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिय अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटों को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। हाँ, हमने मजदूर की मजदूरी देखी, अब मजदूरी और कला देखते हैं। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा से ईश्वर के दर्शन होंगे। यही आर्ट है। आर्ट मीन्स कला। यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देश में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंता शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचोड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल के पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार की कला, कौशलपूर्ण संगीत, साहित्य के संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों की पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कर्ण से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर, नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द उनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों की कौमी गीत होंगी। मजदूरों की मजदूरी की ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कई पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अब अगला देखते हैं हम मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं, मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती।
कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरों में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात काल से सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लव का नित्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना, बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते सोते खर्राटे मारना। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है ना, तब तक उनमें आलस्य नहीं जाएगा। जब तक वो हल, कुदाल, खुरपा लेकर काम नहीं करेंगे, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक एक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेखन बासी और उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। बासी पुराना है ना। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़ा, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नए नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। गिरवे वस्तु की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, है ना। फिर देखो कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरी भजन होगा। मजदूर तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे के नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम पूछे, धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल, उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे उसी मरूसी घर की छत नीचे रहते हैं, जिसके छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल, निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर ही रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए उपदेश दिए जाते हैं। उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उनके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कार देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही चाल है और अनंत यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योश्र आश्रय संबंध है।
मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क है ना, जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू, सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मा ज्ञानी कबीर रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मुख पशुओं की लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। यही मजदूरी और प्रेम का निबंध का अंत होता है दोस्तों। अब हम बहुत से ऐसे वीडियो में सभी निबंधों का सारांश, समीक्षा, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।